कैंगन वाटर आयनाइजर ऐसा क्या करता है कि एक आपके नॉर्मल पानी को कन्वर्ट कर देता है एक चमत्कारी पानी में, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर ये धूम मचा रखा है और बहुत सारे लोग इससे हेल्थ बेनिफिट्स उठा। So this is Mohammad Nasir, your friend for life. So I'm using this product from the last 3 years. So दोस्तों, बहुत सारे कैंगन के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। जब वो कहीं डेमो करने जाते हैं तो उनसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा क्या है, ये कैंगन वाटर आयनाइजर करता क्या है जिसकी वजह से आपका पानी इस मैराकुलस प्रॉपर्टीज वाले पानी में कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों 90% टाइम हम उसको प्रॉपर आंसर नहीं दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस का होता है, हम उसको प्रॉपरली ना तो समझा पाते हैं और ना ही उसको प्रॉपरली बता पाते हैं। और उसका मेन कारण यह है कि हम उसके पीछे की जो साइंस है उसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं। अब ये कोशिश क्यों नहीं करते हैं? या तो हमें लगता है कि यार मैं तो साइंस बैकग्राउंड से नहीं हूं, मैं इसको समझ नहीं पाऊंगा, या फिर समझते हैं आधा अधूरा समझते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा आप सब लोगों के लिए कि एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए जिसके अंदर आप बहुत ही सरल तरीके से ये समझ सकें कि कैसे आपके नॉर्मल पानी को ये कैंगन वाटर आयनाइजर, एनर्जी का जो आयनाइजर है, दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। एक को हम बोलते हैं अल्कलाइन वाटर और एक को बोलते हैं हम एसिडिक वाटर। तो इसको समझते हैं दोस्तों। जैसे कि आप एक ब्लैंक पेज देख रहे हैं यहाँ पर, हमें सबसे पहले समझना है कि वाटर क्या होता है। हम सबको पता है कि वाटर दो सब्सटेंसेस से बना हुआ है। वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो H2O होता है, हम सबको पता है। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, राइट, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, लाइसिस मतलब तोड़ना। तो कोई भी चीज जो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जिस सब्सटेंस को हम तोड़ते हैं उसको हम इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर, वाटर एनालाइजर के अंदर, हम वाटर के साथ इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस करते हैं, जिसमें वाटर को ब्रेक किया जाता है H प्लस आयन में प्लस OH माइनस आयन के अंदर। नाउ अगर आप देखेंगे, वाटर दो सब्सटेंस से बना है जिसमें दो मॉलिक्यूल होते हैं हाइड्रोजन के और एक मॉलिक्यूल होता है ऑक्सीजन का। नाउ जब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू वाटर को दो पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, दो आयंस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो एक H प्लस होता है और एक को हम बोलते हैं OH माइनस। नो, ये जो H प्लस है इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन, और इसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयंस। नाउ अब किस तरीके से आपके पानी को हम अल्कलाइन या एसिडिक बोला जाता है? तो हम सब लोगों ने बचपन में जरूर पढ़ा होगा एक पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू बेसिकली क्या है? इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। दोस्तों अगर पानी के अंदर H प्लस आयन इज इक्वल टू OH माइनस आयन, तो इस पानी को हम बोलते हैं बेसिकली न्यूट्रल, जिसे हम ये भी बोलते हैं कि 7 pH इसकी वैल्यू है। अगर पानी के अंदर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है OH माइनस आयन से, तो इस पानी को हम बोलते हैं एसिडिक, जो कि 1 to 6 pH होता है। अगर पानी के अंदर H हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन कम है हाइड्रोक्सिल आयंस से, मतलब हाइड्रोक्सिल आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है हाइड्रोजन आयंस से, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, तो उस पानी को हम बोलते हैं अल्कलाइन, जो कि 8 to 14 का स्केल होता है, जिसे हम बोलते हैं 8 pH to 14 pH।
सो ये तो हो गई बिल्कुल बेसिक जानकारी जो हमें पता होनी चाहिए अगर हम कैंगन वाटर आयनाइजर के बिजनेस में हैं। तो अगर वाटर के अंदर हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्सिल आयंस की क्वांटिटी इक्वल है तो वो पानी कहलाएगा न्यूट्रल, जिसे हम 7 pH भी बोलते हैं। अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो हम उसे बोलेंगे एसिडिक, और अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम है या फिर हाइड्रोक्सिल आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो उसे हम बोलेंगे अल्कलाइन। तो ये तो हो गया सर बेसिक्स। अब इसको हम यूज़ कैसे करते हैं, कैसे हम वाटर आयनाइजर करता क्या है बेसिकली, तो बहुत ही सिंपल सा है सर। हमने बचपन में ज़रूर पढ़ा है कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के अंदर कुछ प्लेट्स होती हैं। एक प्लेट को हम बोलते हैं कैथोड, एक प्लेट को बोलते हैं हम एनोड। तो ये कैथोड एनोड है क्या? सो बेसिकली एनर्जी के अंदर जो आयनाइजर है उसमें हम टाइटेनियम की प्लेट्स यूज करते हैं जिसको डिप करा गया होता है प्लैटिनम के अंदर। नाउ टाइटेनियम क्यों यूज करते हैं? बिकॉज इट इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट इज अ वेरी डेंस मेटल। एंड प्लैटिनम क्यों डाला जाता है इसके अंदर? प्लैटिनम बिकॉज प्लैटिनम ऑल्सो इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और वो कोशिश करता है और वो हेल्प करता है कि जब इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस हो, जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजारी जाए तो उसके पार्टिकल्स, टाइटेनियम के पार्टिकल्स टूट के पानी के अंदर एंट्री ना कर सकें। तो उसको रोकने के लिए हम प्लैटिनम की उसके ऊपर परत चढ़ाते हैं, उसको हम डिप करते हैं। यहाँ पे समझने की ज़रूरत ये पॉइंट है कि हम उसको डिप करते हैं, स्प्रे नहीं करते हैं। तो जब हम प्लैटिनम को डिप करके अंदर उस टाइटेनियम की प्लेट को जब डिप करते हैं तो ऑब्वियसली बहुत ही अच्छी तरीके से प्लैटिनम की परत, एक कवर, पूरा एक सरफेस के ऊपर प्रॉपर्ली उसको हम कवर करते हैं प्लैटिनम के द्वारा। ना अब हम बेसिक साइंस को समझते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस में होता क्या है। सो जैसे मैंने कहा कि 2 प्लेट्स होती हैं। सपोज एक प्लेट हम ये ले लेते हैं, इसको हम ऐसे करके देख सकते हैं, कुछ शेप्स उठा लेते हैं यहां से। यस, सो एक प्लेट सपोज हमारी ये हो गई और इसको हम बोल देते हैं, सपोज दिस इज एनोड, राइट? नाउ सेम एक प्लेट और, इसे हम बोल देते हैं कैथोड। अब ये एनोड कैथोड है क्या, इसको थोड़ा समझते हैं। तो पहले मैं इसको यहां से हटा देता हूं, राइट? सो ये बेसिकली हो गया हमारा एनोड और ये बेसिकली हो गया कैथोड। सो एनोड कैथोड होता क्या है? बेसिकली जब इलेक्ट्रिसिटी आपके आयनाइजर के अंदर से गुजारी जाती है, राइट, जब आप स्विच ऑन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी गुजारी जाती है, तो दोनों प्लेट्स जो हैं, जो टाइटेनियम की प्लेट्स हैं, डिप कर रखी हैं एनोड के प्लैटिनम के अंदर, तो एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और एक प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। तो जो प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होती है उसे हम बोलते हैं एनोड, जो नेगेटिवली चार्ज होती है उसे हम बोलते हैं कैथोड। तो ये बिल्कुल बेसिक है, जब भी इलेक्ट्रिसिटी गुजरेगी तो एक पार्ट उसका नेगेटिव हो जाएगा, एक पार्ट उसका पॉजिटिव हो जाएगा जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है। सो एनोड जो कि पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड जो कि नेगेटिव चार्ज है। नाउ हमको ये बेसिक साइंस हो सकता है हमें पता हो, नहीं पता है तो आज हम समझ लेंगे कि नेगेटिवली चार्ज के साथ जितने भी पॉजिटिव चार्ज के मिनरल्स होते हैं या मटेरियल, वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। सो पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है नेगेटिव को, नेगेटिव अट्रैक्ट करता है पॉजिटिव को, और सेम चार्ज आपस में रिपेल करते हैं। तो पॉजिटिव अगर कोई पोल है या और पॉजिटिव दूसरा पोल है तो दोनों आपस में रिपेल करेंगे, और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे। बट अगर अपोजिट है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो अपने आप को अट्रैक्ट करेगा। सो अब हम आते हैं वाटर के ऊपर। जैसे हमने कहा कि वाटर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक को बोलते हैं हम H+ और दूसरे बोलते हैं OH-। सो H+ किस पर जाएगा? ऑब्वियसली H+ की अगर हम बात करते हैं तो कैथोड क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है तो यहां पर H+ आयंस यहां कंसंट्रेट करेंगे, और एनोड क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो यहां पर OH- आयंस अट्रैक्ट करेंगे। सो OH- आयंस, OH- आयंस इस टाइप से रहेंगे, यहाँ पे H+ आयंस, H+ आयंस।
इसी तरीके से यहां पर H+, क्योंकि 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है H+ OH- आयन के अंदर, तो दोनों ही आयंस पानी के अंदर रहेंगे, OH-, नाउ पानी के अंदर H+ OH- के अलावा बहुत सारे अदर भी मिनरल्स होते हैं, कुछ पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, कुछ नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो उनको भी समझते हैं कि कौन कौन से मिनरल्स हमारे पानी के अंदर होते हैं। तो सपोज मैं अगर उठाता हूं, अगर मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं सो एक पार्ट क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है, एक नेगेटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिव जो एनोड है उसको नेगेटिव जो मिनरल्स हैं या नेगेटिव जो भी इसके अंदर पानी के अंदर मौजूद चीजें हैं वो क्या करेंगी, एनोड को अट्रैक्ट करेंगी। तो ये क्या क्या होता है, सपोज आपका क्लोरीन होता है, आपका नाइट्रेट होता है, राइट, आपका सल्फेट होता है और आपका कार्बोनेट होता है। ऐसे ऐसे और भी इसके अंदर आयंस होते हैं, राइट। कैथोड को कौन अट्रैक्ट करेगा, जो कि पॉजिटिवली चार्ज हैं। तो पॉजिटिवली चार्ज क्या होते हैं हमारे पास, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, राइट। ये क्या है, ये आपके पॉजिटिवली चार्ज हैं। अब इसको प्रोसेस को समझते हैं। तो ऑब्वियसली यहां पर अगर हम कहते हैं कि OH- आयन अगर यहां दिख रहा है, अगर हमें थोड़ी सी बेसिक साइंस पता है तो हमें यह पता है कि OH- अगर दिख रहा है इट मींस इट इज कैरिंग एन इलेक्ट्रॉन, और अगर एनोड पॉजिटिव दिख रहा है इट मींस इट इज ए डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पहले एक चीज समझते हैं, और हम एक टर्म बहुत बार यूज करते हैं, ऑक्सीडेशन। सो ऑक्सीडेशन बेसिकली होता क्या है, ऑक्सीडेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ऑक्सीडेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इनमें से अगर कोई भी चीज हो रही है तो उस जगह पे ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, वो या तो उस दूसरी चीज को ऑक्सीजन देता है या वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकाल देता है, जिसकी वजह से दूसरी चीज जहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाती है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है ऑक्सीडाइज ना। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करेगा, एंटीऑक्सीडेंट इसका अपोजिट करेगा, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को देगा। एंड दैट्स व्हाई हम बोलते हैं हमारा पानी एंटीऑक्सीडेंट है। व्हाई, बिकॉज इसमें इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आई थिंक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हो सकता है मैं थोड़ा बहुत समझा पाया हूं ना। अब आते हैं कि होता क्या है इस पूरे प्रोसेस के अंदर। सपोज हमें ये पता है कि अब ये OH- आयन है, तो OH- है, माइनस का सिंबल अगर इसके अंदर आता है इट मींस इट इज हैविंग एन इलेक्ट्रॉन। तो और यहां पर कैथोड पे क्या है, इट इज ए डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो OH- आयन क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा और कन्वर्ट हो जाएगा OH के अंदर। बहुत सिंपल सा है, इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स था, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो किस में कन्वर्ट हो गया, OH के एटम के अंदर। नाउ ये जो OH एटम है ये क्या है, ये अनस्टेबल होता है। तो ऐसे से क्या करता है, OH प्लस दूसरे OH के साथ मिलके ये कन्वर्ट कर देता है H2O प्लस O। नाउ अगेन ये तो हो गया वाटर, और ये एक अनस्टेबल एटम और खड़ा हो गया जिसको हम बोलेंगे ऑक्सीजन। तो एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से मिलके बना देता है ऑक्सीजन गैस। तो इसलिए हम कहते हैं कि एनोड की तरफ या फिर जिस जगह से हमारा एसिडिक वाटर निकलता है, राइट, उसकी जगह से, उस जगह से हमारी ऑक्सीजन गैस भी निकलती है। तो इसको एक बार और समझते हैं। ये तो हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया यहां पर कि इस साइड पे हमारी ऑक्सीजन गैस भी प्रोड्यूस होगी। क्यों होगी, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। नो अब होगा क्या यहां पर जब OH- आयन कन्वर्ट होकर वाटर में और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ऑक्सीजन मिलके O2 में कन्वर्ट होगा, तो होगा क्या, इन OH- आयन की कंसंट्रेशन इस साइड पे H+ आयन की कंसंट्रेशन के कंपैरिजन में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इट मींस H+ आयन की कंसंट्रेशन क्या हो गई, OH- आयन से ज्यादा। तो ये इधर साइड, इस साइड पे पानी क्या हो जाएगा, एसिडिक और अल्कलाइन। यस, आप सही कह रहे हैं, ये हो जाएगी एसिडिक। एंड दैट्स द रीजन
अपने आयनाइजर से एक साइड से हमें एसिडिक वाटर मिलता है जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व। नाउ अब आते हैं इस साइड पे, तो हम आई थिंक इस साइड का कॉन्सेप्ट हमें काफी हद तक क्लियर हो जाना चाहिए। मैं इसको थोड़ा किसी और सिंबल से मार्क कर देता हूं। सो ये पार्ट हमारा हो गया जहां पे हमने अभी डिस्कस करा कि यहां से हमारा एसिडिक पार्ट कवर हो गया फॉर इलेक्ट्रोलिसिस हमारा जो चैम्बर है। नाउ अब इस साइड पे क्या होता है, अगर हम इस साइड की बात करें, यहां पे अगर आप देख पा रहे हैं, अगर हम इसकी बात करते हैं तो वापस मैं कलर चेंज कर देता हूं, यस। सो यहां पे जैसे आप देख पा रहे हैं ये है H+ आयंस। नाउ ये कैथोड है, कैथोड नेगेटिवली चार्ज है, इट मींस इट इज हैविंग इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके पास अगर इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, ये H+ आयंस जो कि डेफिसिट है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहां क्या होगा, H+ के साथ एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन के अंदर। नाउ अगेन हाइड्रोजन इज ए अनस्टेबल एटम, तो एक हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ मिलके बना देगा H2 गैस। एंड दैट्स द रीजन हम कहते हैं कि कैथोड की तरफ यहाँ पे एक H2 गैस प्रोड्यूस होती है जो हमारे पानी के अंदर डिसॉल्व होती है। नाउ सेकंड क्या होगा, जब ये H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे तो आपके H+ आयंस की कंसंट्रेशन OH- आयंस की कंसंट्रेशन से कम हो जाएगी। बहुत सिंपल सा है, जब H+ आयंस की कंसंट्रेशन OH- आयन की कंसंट्रेशन से कम हो जाएगी तो ये क्या होगा, ये एसिडिक होगा, अल्कलाइन, ऑब्वियसली ये हो जाएगा हमारा अल्कलाइन। तो आई होप थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा होगा कि क्यों एक साइड से हमारा अल्कलाइन वाटर निकलता है, एक साइड से हमारा एसिडिक वाटर निकलता है। तो आपका कैथोड से क्या हुआ, कैथोड से आपका अल्कलाइन वाटर निकल गया और एनोड से आपका एसिडिक वाटर निकल गया। और जब अल्कलाइन वाटर निकला, क्योंकि यहाँ पे OH- आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो OH- अपने आप में एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, प्लस H2 गैस, इट इज द वंडरफुल एंटीऑक्सीडेंट जो हमारे पास अवेलेबल है, राइट। एंड दैट्स द रीजन हम क्या कहते हैं कि जब भी कहीं से अगर हमारा अल्कलाइन वाटर प्रोड्यूस हो रहा है तो वो अल्कलाइन वाटर हमारा एंटीऑक्सीडेंट भी हो सकता है और होता है, राइट। एंड दैट्स द रीजन जब हम पानी पीते हैं अल्कलाइन, तो उस पानी के अंदर H2 गैस डिसॉल्व प्लस OH- आयंस प्लस सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम जो मिनरल्स हैं जिनको हम अल्कलाइन मिनरल्स बोलते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। तो ये एक साइड से पानी हमारा निकलता है अल्कलाइन, जिसमें ये सारी मिनरल्स और ये सब कुछ एंटीऑक्सीडेंट अवेलेबल होता है। एंड दूसरी साइड से जो हमारा पानी निकलता है उसमें ये क्लोरीन और ये बाकी चीजें निकल कर हमारे इस पानी को एसिडिक में कन्वर्ट करती हैं। बट ये पानी भी यूजेबल है, जैसे आपने देखा होगा कि एसिडिक वाटर भी एज ए ब्यूटी वाटर यूज होता है, या फिर आप 2.5 pH वाटर निकालते हैं जो कि आपकी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए बहुत ज़रूरी होता है या बहुत यूजफुल होता है। तो दोस्तों ये है पूरा कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रोलिसिस चैम्बर के अंदर होता क्या है और वाटर इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है। तो इसको अगर हम छोटा सा करके पूरा कॉन्सेप्ट देखें तो मैं बस आपके लिए एक रिवाइज कर देता हूँ। मैंने कहा कि वाटर, पहले हमें वाटर समझना पड़ेगा, वाटर है क्या। तो हमने कहा वाटर दो एटम से मिलकर बनता है, दो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन से मिलके आपका वाटर बनता है। जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है वाटर का तो H+ और OH- आयंस के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। H+ को हम बोलते हैं हाइड्रोजन आयंस एंड OH- को हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयंस। पीएच की हमने बात करी कि अगर H+ आयन की कंसंट्रेशन OH- आयन की कंसंट्रेशन के इक्वल है तो ये पानी कहलाएगा न्यूट्रल। अगर H+ आयन की कंसंट्रेशन OH- आयन की कंसंट्रेशन से ज्यादा है तो ये पानी कहलाएगा एसिडिक। और अगर H+ आयन की कंसंट्रेशन OH- आयन की कंसंट्रेशन से कम है तो ये पानी कहलाएगा अल्कलाइन। फिर हमने इलेक्ट्रोलिसिस चैम्बर के अंदर होता क्या है उसको समझने की कोशिश करी। हमने कहा कि जब इलेक्ट्रिसिटी हम इलेक्ट्रोलिसिस चैम्बर के अंदर देते हैं तो जो 2 प्लेट्स लगी हैं टाइटेनियम की, जिसको डिप कर रखा है प्लैटिनम के अंदर, और टाइटेनियम की प्लेट्स क्यों यूज करते हैं उसका भी हमने रीजन डिस्कस करा। तो एक प्लेट हो जाती है
आपकी पॉजिटिवली चार्ज जिसको हम बोलते हैं एनोड, और एक प्लेट हो जाती है हमारी नेगेटिवली चार्ज जिसको हम बोलते हैं कैथोड। नाउ बेसिक कॉन्सेप्ट, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल करता है, नेगेटिव नेगेटिव रिपल करता है, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर कैथोड एनोड क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिवली चार्ज है तो इसके पास अट्रैक्ट करेंगे हमारे पानी के अंदर जो भी नेगेटिव चार्ज आयंस है। तो पानी को जब हमने दो पार्ट में डिवाइड करा तो OH माइनस आयंस क्योंकि नेगेटिव है ये एनोड की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। दूसरे क्लोराइड, क्लोरीन, नाइट्रेट, कार्बोनेट या ये सारे एनोड की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। नाउ इसमें हमने फिर डिस्कस करा कि OH माइनस आयन क्योंकि एक इज कैरिंग एन इलेक्ट्रॉन और एनोड इज डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो OH माइनस आयन अपना एक नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा और कन्वर्ट कर देगा OH के अंदर। OH इज ए अनस्टेबल मॉलिक्यूल, तो ये कन्वर्ट ये अनस्टेबल एटम तो मॉलिक्यूल सॉरी, तो ये दोनों दो मॉलिक्यूल मिलके H2O प्रोड्यूस करेंगे जो कि वाटर है, प्लस एक अनस्टेबल ऑक्सीजन एटम बनेगा जो कि दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ मिलके ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करेगा। एंड दैट्स द रीजन हम बोलते हैं कि एक साइड से ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है। नाउ यहाँ जब ये प्रोसेस हो रहा होगा तो OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन H प्लस आयन की कंसंट्रेशन से कम हो जाएगी एंड दैट्स द रीजन इसे हम बोलेंगे एसिडिक, क्योंकि हमने यहाँ पे यही चीज डिस्कस करी कि H प्लस आयन की कंसंट्रेशन अगर बढ़ी हुई है OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन से ये पानी कहलाएगा एसिडिक। नाउ इधर हमने डिस्कस करा कि दूसरी साइड पे बिकॉज ये नेगेटिवली चार्ज है तो पॉजिटिव मिनरल्स जितने भी होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे इस साइड पे, और जब इस साइड पे अट्रैक्ट करेंगे तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है प्लस हाइड्रोजन आयन जो कि अगेन पॉजिटिव चार्ज है तो ये यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा। ना यहाँ पे क्योंकि हाइड्रोजन आयन ये डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो इसको कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा और ये बन जाएगा हाइड्रोजन एटम। अब हाइड्रोजन एटम क्योंकि अनस्टेबल है तो दो हाइड्रोजन एटम मिलके बना देंगे H2 गैस जो कि यहाँ पे प्रोड्यूस होती है H2 गैस, और यहाँ क्योंकि H प्लस आयन की कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होने लगेगी और ऑब्वियसली जब H प्लस आयन की कम होगी तो OH माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, और जैसे हमने डिस्कस करा कि जब H प्लस आयन की कंसंट्रेशन OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन से कम होगी तो ये पानी कहलाएगा अल्कलाइन। तो यहाँ से आपका अल्कलाइन वाटर जो कि एंटीऑक्सीडेंट है, H2 गैस इज ऑल्सो वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट, प्लस हाइड्रोक्सिल आयंस इज वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट, प्लस आपके अल्कलाइन मिनरल सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ये सारे आपके एक साइड से निकलेंगे जिसको हम बोलेंगे अल्कलाइन वाटर, और दूसरी साइड से आपका निकलेगा एसिडिक वाटर। तो दोस्तों थैंक यू सो मच अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है, एंड आई विल बी हैप्पी अगर मैं आपके किसी भी काम आ पाया, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने किसी भी तरीके से आपकी हेल्प करी है तो ज़रूर कमेंट्स के अंदर शेयर करिए अपने कमेंट्स, प्लस और सजेशन दीजिए अगर आपको लगता है कुछ और इसको और बेहतर तरीके से बनाया जा सकता है, और अगर आपको लगता है किसी आपकी टीम के लिए किसी काम की हो सकती है तो अपनी टीम को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच।